Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अनय नितिन नावंदर है और बाय गॉड्स ग्रेस इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन आई हैव secured an all India rank of 32, and in this brief video at DKT I would be sharing my strategy for agriculture optional. So हम जब एग्रीकल्चर की पढ़ाई का प्रारंभ करेंगे तो हम सबको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो है सिलेबस को थरोली रीड करना है. एंड बाय रीडिंग सिलेबस थरोली यू विल एक्चुअली गेट अ वेरी क्रूड आइडिया, रफ आइडिया कि इस ऑप्शनल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमें कवर कौन सी चीज़ें करनी है और हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है. तो फर्स्टली हमको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है. पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस, पैराग्राफ्स में है, तो हर पॉइंट को उठाना है, उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और उस पर अपने नोट्स बनाने हैं. दिस इज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी वन कैन फॉलो टू कवर एग्रीकल्चर. अब ये करना कैसे है? तो फर्स्टली आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उस पर आपके पास जो बुक्स है, आपके पास जो रेफरेंस मटेरियल है, उस पर कंटेंट बिल्ड कर लीजिए और फिर आपको करना है कि उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लिंक करना है. बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें दिखाते हैं कि कमीशन पूछना क्या चाहता है, विच थीम्स द कमीशन इज़ फोकसिंग अपॉन, और हमें ये आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो वो क्यों आता है, और अगर नहीं आता है तो हमें उसको प्रायोरिटी कम देनी है. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स वी कैन डू. PYQs आपको करना ही है और PYQs आपको कमीशन के वेबसाइट पे मिल जाएंगे. एंड बिकॉज एग्रीकल्चर बीइंग अ कॉमन सब्जेक्ट टू बोथ फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज, इसके एक ईयर में 2 पेपर आते हैं एग्रीकल्चर के, तो आप दोनों रेफ़र कर सकते हो. ऑल्दो सिविल सर्विसेज का पेपर हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, बट देयर इज़ नो हार्म इन रेफरिंग बोथ ऑफ देम. नाउ कमिंग टू resources that one can use, frankly speaking कोई एक resource is not fully sufficient. आपको multiple sources देखना पड़ेगा जहाँ पे आपका कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, जहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है, वो कंटेंट को आपको रेफ़र करना पड़ेगा. And to say what I did was I extensively used internet for searching points or knowing about concepts that were new to me, because मैंने एग्रीकल्चर के साथ ये विषय मेरे लिए बहुत नया था. मैंने कभी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की नहीं थी, तो इसलिए मुझे इंटरनेट का यूज़ बहुत करना पड़ा एंड इट हेल्प मी अ लॉट. देयर इज़ ऑल्सो पर्सन, शी हैज़ क्लियर दिस एग्ज़ाम विद अ वेरी गुड रैंक. उनका नाम मिस नेहल धाईगुडे है. उन्होंने अपनी एक ब्लॉग लिखी है, उस पर बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने डिस्कस किया है एग्रीकल्चर के बारे में. उन्होंने अपने कुछ नोट्स भी अपलोड किए हैं. सो आप उन नोट्स को रेफ़र कर सकते हो. ऑल्दो यू विल हैव टू बिल्ड योर ओन नोट्स, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रेलेवेंट टुडे, यू विल हैव टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन, बट उनके नोट्स को आप एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट्स, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम agriinfo.com है. तो इस वेबसाइट पर आपको एग्रीकल्चर के अनेक विषयों पर नोट्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी कंसाइज है, जहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है, और इनका आप यूज़ कर सकते हो यदि आपको कहीं और से इन्फॉर्मेशन ना मिले तो. I would also stress more upon note making and the importance of note making in agriculture, और for that matter any optional में, हर कोई भी ऑप्शनल में आपको नोट मेकिंग की इम्पोर्टेंस बहुत होती है. और ये तब ज़्यादा रियलाइज़ होता है जब आप मेंस के 5 पेपर दे चुके होंगे, ऐसे और जीएस जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर आप कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद आपके पास 5 डेज़ का गैप रहेगा एंड देन नेक्स्ट वीकेंड पे आपका ऑप्शनल पेपर होगा. तो उन 5 डेज़ में आपको
आवश्यकता होगी एक कंसाइज्ड बहुत कंसाइज नोट्स की, जहाँ सब कुछ आपको हैंडी है सब कुछ, और उस टाइम पर आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं. तो नोट मेकिंग इज़ मस्ट एंड विल डिस्कस हाउ वी कैन गो अबाउट इट. मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि नोट मेकिंग आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करिए, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के देखिए. तो इससे आपको हेल्प होगी कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके नोट्स एकदम प्रिपेयर्ड होंगे कोई भी क्वेश्चंस को लेकर. DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल. यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे. चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं. I also want to stress upon value addition that we can do while writing mains written examination. ये वैसे तो सिविल सर्विसेज के हर पेपर के लिए एप्लीकेबल है, बट एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है. और इसका रीज़न ये है कि यदि आप एग्रीकल्चर पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी जनरलिस्टिक दिखता है, अपने को प्रतीत होता है कि बहुत जनरलिस्टिक क्वेश्चंस है, पॉइंट्स है. बट देयर इज़ द कैच कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब सपोज से देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन हंगर और न्यूट्रिशन और फूड कंजम्पशन ट्रेंड्स इन इंडिया, या फिर एग्रो इकोनॉमिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग, तो ये क्वेश्चंस हम जनरल स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं ये टॉपिक्स. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर का पेपर भी जनरल स्टडीज़ की तरह एकदम जनरलिस्टिक लिखे. हमें इधर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमें टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करना होगा, तभी हम अपने पेपर को अपीलिंग बना सकते हैं एग्जामिनर के लिए. बिकॉज द एग्जामिनर वुड बी लुकिंग फॉर अ person who has studied agriculture, who has technical knowledge about agriculture and is very informative while presenting his or her answers. So we'll have to be very specific, very technical while writing paper 1 and paper 2. And this can be done by there are various ways to go about this. कुछ चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे डेफिनेशंस, जो डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और इट शुड बी सच दैट एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका. तो ऐसी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, कोई बहुत अच्छी बुक हो, रिसोर्स हो, तो उससे आप यूज़ कर सकते हो. सो गुड डेफिनेशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि वहाँ जाके यदि आप सोचोगे कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूँ या how do I define this term, so you are wasting your time and also your content won't be rich enough to appeal the examiner. So preparing good comprehensive definitions is one of the things. Next thing is give examples where they are needed. For example, paper 2 में plant breeding बहुत बड़ा चैप्टर है, plant genetics बहुत बड़ा चैप्टर है. तो इसमें you can quote scientists, you can quote जिन्होंने डिस्कवरी में अपना योगदान दिया है, आप उनको कोट कर सकते हो, या फिर आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. जहाँ ब्रीडिंग टेक्निक्स है, तो हर ब्रीडिंग टेक्निक का अपना एग्जाम्पल है जो इंडिया में पॉपुलराइज हुआ है, तो आप उनको अपने आंसर्स में लिख सकते हो. इससे आपका आंसर एनरिचिंग लगेगा और आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकता है. कमिंग टू हाउ शुड वी प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर एग्रीकल्चर, तो मैंने अपनी एक मेथड यूज़ करी थी जो मैं सबको रेकमेंड भी करना चाहता हूँ. सो व्हाट आई डिड वाज, आई यूज्ड टू स्टडी एग्रीकल्चर इन द मॉर्निंग सेशन, सो अर्ली आवर्स ऑफ द डे. तो सपोज आई स्टडीड एग्रीकल्चर फॉर 3 to 4 hours, तो मैं ऐसे करता था कि वो 3-4 घंटों की पढ़ाई में शाम को इन द इवनिंग आई यूज्ड टू राइट इट डाउन. आई यूज्ड टू स्टडी द कंटेंट एंड देन राइट इट डाउन. एंड आफ्टर आई हैव रिटन व्हाट आई स्टडीड इन द मॉर्निंग, I used to then link it to the PYQs कि अच्छा ये टॉपिक से, ये कंटेंट से ये PYQs पूछे गए थे. So now in this particular thing, in this practice we are achieving 3 things. Firstly, we are preparing the content. Secondly, we are practicing, we are revising what we have learned. There's also answer writing that goes into this. We are tacitly practicing answer writing as well.
And the third thing we are doing is we are preparing our concise notes on every topic. So by doing this exercise, you are doing three things, achieving three things, and this proved extremely beneficial for me. And therefore, I recommend all of you to you can think of going ahead with this. Now, many people ask about the pros and cons of taking agriculture as an optional. I see many pros in this. Basically, this was my second attempt when I cleared this examination, and in both the attempts, I could appear for the personality test. So agriculture did not become an obstacle for me in clearing this exam. And also, but I would say that this is a technical subject, and therefore you need to get your concepts cleared, because यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसकी पढ़ाई आपने नहीं की हो, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, then it would become very difficult for you to answer if your basic concepts are not cleared. And therefore, and you also need some content to write the answers. So that thing is there because it's a technical optional. And talking about cons, I do not see any negative thing in this optional. I would also discourage aspirants from getting into discussions or speculations that say that this particular optional is performing well, or this is not performing well. I think these are vague and baseless speculations, and it depends on us how we prepare. If we do our part well, if we prepare thoroughly, I think we can get good results. So there's nothing to worry about, any negative thing that's been there for this optional. But yes, I would also say that while preparing this optional, it would be useful, it would be beneficial for you if you have studied subjects related to this earlier, especially biology and biotechnology, because in paper 2 it gets very technical in topics like plant breeding, plant genetics, entomology, and also pathology. Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. I see that I could have done better if I had known this subject before, or I could get some more time. So that's the only thing I would say for this. Lastly, my message would be कि you yourself have to do this, and आपको आपकी strategy बनानी है. इसके लिए आप जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले क्लियर कर चुके हैं, ये एग्ज़ाम पहले क्लियर कर चुके हैं, आपको उनके ब्लॉग्स को पढ़ना होगा, आपको उनकी स्ट्रैटेजीज़ देखनी होगी, तभी आप एक खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. And the best way to go about this is the same: go through the syllabus, read the PYQs, and you will come to know that you will have to prioritize some things and you can ignore some things. So this is up to you, and you will have to do it smartly. And lastly, I just want to say that be very confident when you choose this optional. I, being from a non-agriculture background, it was very new for me, and when I chose this optional, I had people saying that who told me that this is not my cup of tea and it would be extremely difficult. But be confident, do your part, prepare the syllabus, prepare line by line, and I think you'll definitely get good results. This is from my side. I wish you all the best. I thank you. And yes, I have been in a process to write my own blog where I'll extensively write about what should be done, what exactly should be done, I would post my notes, my answers written that I wrote for agriculture. And yes, if you want something more, you can surely let me know. Thank you so much.